1 जून 2023 को जय गुरुदेव आश्रम जागीर बरौली मंगल सिंह का परा तहसील वसड़ी जिला धौलपुर से यहाँ 5 दिवसीय स्नेह मिलन समारोह गुरु महाराज पर चर्चाएँ के बारे में सभी भारतवासियों को यहाँ बुला गया है और आप कुछ ही क्षणों में यहाँ चर्चाएँ शुरू होंगी। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। राजस्थान का पूर्वी दिशा का अंतिम जिला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की छाया है। इधर में मुरैना, ग्वालियर, इधर में आगरा है और भरतपुर के बगल में मथुरा है। तो हम तो अपने आप को न धौलपुर वाला, राजस्थान वाला कह सकते, न मध्य प्रदेश वाला, हम तो हिंदुस्तान वाला कहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। और भारत की संगत गुरु महाराज को चाहने मानने वाली यहाँ पर आज एकत्रित हुई है। पिछले 2 कार्यक्रम चारधारियों के सानिध्य में यहाँ हुए। गुरु महाराज को चाहने मानने वाले इस आशा के साथ कि हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर जो भाव है गुरु महाराज को चाहने वालों को एकत्रित करने का कोई प्लान है हमारे पास, वो हम संगत के पास सामने रखेंगे कि हमारे विचार से अगर हम ऐसा करें। बाहर के माइक बंद कर दिए। हमारे पास ये विचार है, प्लान है, भाव है या योजना है। इस योजना पर अगर हम अमल करें, कार्रवाई करें तो गुरु को चाहने मानने वाले एक जगह एकत्रित हो जाएं। क्योंकि 2012 से पहले हमारा परिवार बहुत विशाल था। उसके बाद में जय गुरुदेव। 2012 से पहले परिवार विशाल था। हमारे परिवार को नजर लग गई। हमारा इतना बड़ा परिवार और परिवार में स्वामी जी महाराज का जो भी आदेश निर्देश होता हम सब आंख मूंद करके चल पड़ते। क्या करना है, कैसे करना है, नहीं, चल दिए। रात्रि का समय था। स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ, मोहली गांव से आगे एक सड़क बन रही थी। 2:30 बजे मौका मिल गया, मैं भी चल दिया। वहां जाकर के रास्ते में जा रहा था तो कुछ लोग मिले, थोड़े थोड़े से जा रहे थे। मन में विचार आ रहा था कि ज्यादा लोग नहीं है, मैं काफी लोगों से आगे आ गया हूँ, इसका मतलब है कि मैं बहुत आगे चल रहा हूँ। लेकिन गांव के पार जैसे देखा मैंने तो वो भी बात जाती रही। मन में विचार आया कि तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि वहां पर तो लगभग सड़क बन चुकी थी। किसी के सर पर पेट्रोमैक्स उजाले के लिए रखा था, कोई फावड़ा लिए था। काफी प्रयास किया, मुझे वहां सेवा का कोई मौका नहीं मिला। फावड़ा जिसे मांगे वो न दे। भैया मैंने अभी लिया है। किसी से डलिया मांगी कि मैं दो डलिया मिट्टी डाल लूं। नहीं भैया मैंने तो अभी किसी से मांग कर ली है, अभी नहीं दूंगा मैं। अब क्या किया जाए, वहां वैसी मिट्टी पड़ी थी, मैंने हाथों से भरी और छोड़ कर डालने लगा। थोड़ी देर बाद विचार आया कि तू वैसे ही वहां से चला, रात्रि हुई, गुरु महाराज का आदेश था, सेवा भी नहीं कर पाया। तो ऐसा करते हैं कि चलो भजन ही कर लेते हैं। होली के समय का कार्यक्रम था। वहां पोखर थी, बगल में गड्ढा मोड़ पड़ा, उसकी किनार पर बैठ गया मैं। लेकिन मन में ये भाव चलता रहा कि रात्रि का समय, नींद भी नहीं कर ले पाया और सेवा भी नहीं कर पाया। सुबह गया तो गुरु महाराज ने मन से कहा, महात्मा जब आदेश करते हैं और उनके आदेश पर जैसे ही प्रेमी चलने का मन बनाते हैं, सेवा इंद्राज हो जाती है, उनकी लिख जाती है। सेवा मिले न मिले, वो दौर था।
लेकिन हमारे इतने बड़े परिवार को नजर लग गई। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। गुरु महाराज के पास चाहने मानने वालों की संख्या कम होती गई। सीमा बहुत पार हो गई है। अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि जब आप सुमरन ध्यान भजन के लिए बैठे तो गुरु महाराज की फोटो का, उनके स्वरूप को याद ना करें, हम बताते हैं इनको याद करें तो आपका काम बन जाएगा। हमारा ये परिवार कहां तक बिखर गया कि अब हमारे अपने यहां तक कहते हैं कि सुमिरन ध्यान भजन में गुरु महाराज का स्वरूप याद ना कर। ऐसे इस माहौल में गुरु महाराज की दया मोह से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो शेष बचे हैं इनको मानने चाहने वाले कम से कम वो एक जगह होकर के कुछ ऐसा करें कि स्वामी जी महाराज जब आए तो कम से कम ये तो कह सकें कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था, कोई मुझे चाह रहा था, मेरे भरोसे था। उसी भाव से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में से बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहनों का, गुरु प्रेमी भाई बहनों का, ये गलती भी होती है हम लोगों से। काफी समय से मेरे अंदर ये विचार चल रहा था, मनीष भाई साहब से भी मैंने इस विषय में चर्चा की थी कि जब भी हमारे भाई माइक लेकर के जब चर्चा करते हैं तो प्रेमी भाई बहनों का इस प्रकार से संबोधन करते हैं। नहीं, ये मुझे खलता है। प्रेमी हम इनके हैं, गुरु प्रेमी भाई बहन हैं हम। अगर हम ये कहते हैं प्रेमी भाई बहनों तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारे प्रेमी है क्या? हमारे नहीं, हम सब इनके प्रेमी है, इसलिए हम गुरु प्रेमी भाई बहन हैं। हमें इस प्रकार के शब्दों, लेकिन आदत सी हो गई है, काफी समय से चल रहा था। तो पूरे देश में से भाई बहनों का ये समर्थन मिला कि ऐसा कार्यक्रम करिए। गुरु महाराज की दया से उसका आज आरंभ भी हो चुका है। जितने हम यहाँ उपस्थित हैं, कहा है कि शेर ज्यादा नहीं होते, यदा कदा मिलते हैं। तो आज हम यहाँ इतने उपस्थित हैं, गुरु महाराज की दया से मेरा भाव तो यह कहता है कि ये सब शेर हैं और 100 के बराबर क्या लाख के बराबर है, क्योंकि इनको चाहने वाले हैं। उन दोनों कार्यक्रमों में, उसके बाद समालखा में भी हुआ था, उसके बाद तो कार्यक्रम वहाँ बनारस में भी गए थे, लेकिन उन तीनों कार्यक्रमों में जो चीज लिपिबद्ध हुई, संगत ने जो निर्णय लिया वो इस रजिस्टर में इंदराज है, उस पर कार्रवाई क्या हुई है उसके लिए कार्यक्रम था। अर्थात हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है, जिले में जो संगत है वो जय गुरुदेव जिला संगत हैं, इनका अंग। तो पहले तो ये निश्चित हो गया हमारी और किसी की संगत नहीं है, जय गुरुदेव संगत है। हमारे अध्यक्ष गुरु महाराज हैं, ये भी निर्णय हुआ था। उसमें एक बिंदु ये रखा गया था कि जब विचार करते हैं कि 2012 में कुछ ऐसा तो हुआ है जो हमारे और संगत के हित में न रहा, अच्छा रहा बुरा रहा क्या रहा हम सब महसूस कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अजीब हुआ है, उसी का ये परिणाम है। उससे संबंधित देश में किसी भाई बहन के पास लिखित में, मौखिक का मतलब जिसने आंखों देखा हो वही बताए, सुना किसी से नहीं। किसी ने मुझे बताया, मैंने किसी को बताया, उसने उसको बताया, तो उसमें तो काफी मिलावट हो जाती है। आंखों देखा, लिखित में, ऑडियो में, वीडियो में,
जिससे इस संगत को ये पता लगे कि आखिरकार क्या हुआ था ऐसा, जिससे आज हमारी ये हालत हो गई, हम लोग तिनके की तरह बिखर गए। उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि गुरु महाराज को चाहने मानने वाले देश में बिखरे हैं, उनको एकत्रित करना है। इस कार्यक्रम में क्या उपलब्धि रही, जो गुरु प्रेमी भाई बहन उस कार्यक्रमों में, उन गोष्ठियों में शामिल रहे, मंच से इस रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर हैं। मंच के सामने उन्होंने हाथ उठा करके उन प्रस्तावों का समर्थन किया था और ये कहा था कि हम इन पर कार्य करेंगे। क्या कार्य किया है, वो अपनी उपलब्धि यहाँ इस कार्यक्रम में रखेंगे। ये भी उसी कार्यक्रम में तय हुआ था। समालखा हरियाणा में इसकी घोषणा हुई थी कि जो भी गुरुप्रेमी भाई बहन हैं, उनके पास जो भी साक्ष्य हो, जो भी योजना हो और उसने जो कार्य किया उसमें क्या उसको उपलब्धि हासिल हुई है, उसे संगत के सामने यहाँ करके रखते। अब उनमें से कितने भाई बहन यहाँ आए हैं ये तो अभी पता लगेगा। क्या लेकर आए हैं, मुझसे एक भाई ने पूछा कि जो गुरु महाराज को मान करके के गुरु महाराज हमारे मंच पर मौजूद हैं, यहाँ आश्रम पर मंच के सामने प्रस्ताव पास हुआ, आपने हाथ उठाया था, आपने उसमें क्या कार्रवाई की है, अब तक क्या कोशिश की है। मैं आप सबको बताता हूं, उनको भी बताया था। देश आजाद हुआ, उसमें सबका सहयोग था, एक का नहीं कह सकते। जो देश की आजादी के लिए लोग लड़े, उनको भोजन भी किसी ने कराया होगा, उनका भी योगदान था। किसी ने कपड़े भी पहनाए होंगे सिल करके, उनका भी योगदान था। कोई सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा होगा, उनका भी योगदान था। किसी के घर में, किसी के यहाँ जाकर उन्होंने शरण ली होगी, उसका भी योगदान था। आगे क्या है आप उधर मत जाना, उसने ये सहयोग किया, उसका सबका योगदान था। हम ये नहीं कह सकते कि देश की आजादी में किसी ने भाग नहीं लिया, कुछ लोगों ने भाग लिया, सबने भाग लिया था। अब जिसकी जैसी हैसियत, जो जैसा सहयोग कर सकता था। मैंने कहा कि मेरा जो भी काम है या मैं जो कर सकता था मैंने किया है, और मैं सबके सामने वही। गुरु महाराज को चाहने मानने वालों के बारे में कैसे विचार किया जाए, कैसे बात की जाए, किसी से इकट्ठा किया जाए, कार्यक्रम की योजना। 7 जिले, धौलपुर के बगल में अपना मुरैना है, ग्वालियर है, फिर भिंड है, 3 मध्य प्रदेश के, आगरा उत्तर प्रदेश का, और सवाई माधोपुर और भरतपुर और धौलपुर 3 राजस्थान के। तो मनीष जी और हम दोनों काफी लंबी चर्चा करते थे, रात्रि को 2-2 घंटे के घंटे। इस कार्यक्रम के लिए 7 जिले राजी हुए और उनका सहयोग है। ये सारी व्यवस्था सबके सहयोग से हो रही है। आने वाले प्रेमियों के लिए जो भी व्यवस्था होगी सबके सहयोग से हो रही है। मैंने उनको बताया कि ये मेहनत हम कर पाए कि 7 जिलों को गुरु महाराज की दया से जोड़ने में सफलता हासिल हुई है, गुरु महाराज के चाहने वालों को। और जो गुरु महाराज को चाहते हैं देश में, उनको बुला रहे हैं, इनसे प्रार्थना करें, उनसे करेंगे कि आप सब हम सब एक साथ हो जाएं। ये मेहनत हमने की, शायद इसी लायक रहे होंगे हम। किसी ने और जो मेहनत की होगी वो यहाँ सामने आकर के रखेगा। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के वचन हम क्या अनुभव करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या समझ है बनी है हमारी, पढ़ करके, सुन करके, देख करके। गुरु महाराज मंच से सुनाते हैं
तो केवल सुनाना, सुनने पर ही ध्यान केंद्रित तो न रहे। काफी जगह स्पष्ट भी किया गुरु महाराज ने कि वो जब बोल रहे हैं तो वो हाथ, उंगली, गर्दन देखना किस प्रकार का है उनके शरीर का हाव भाव। उंगली से इशारा इधर कह रहे हैं, अगर उंगली से इशारा उधर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। लोग कहते थे कि हो सकता है कह तो मुझसे रहे लेकिन इशारा उधर हो गया होगा, ऐसा नहीं है। इसका भी मतलब है अगर वो खांस भी रहे हैं उसका भी कोई मतलब है। सब कुछ हमको गौर करके देखना और सुनना चाहिए था, और जिन्होंने सुना होगा, देखा होगा, वो इसे समझते हैं। ऐसे ही लोगों से हमें भी कुछ सुनने को मिला है। गुरु महाराज हैं, आएंगे, सारी व्यवस्था ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, हमें अब क्या करना है। गुरु महाराज को चाहने वालों को इकट्ठा होकर के क्या करना, अगर इकट्ठा भी कर लिया तो फिर क्या करेंगे। क्योंकि एक भाई का ये विचार आया था कि इकट्ठे आप हो जाएंगे, और किसी भाई ने आकर के क्यों शाम को प्रोजेक्टर चलेगा और कोई वीडियो ले आया और प्रोजेक्टर से चला दिया। कि गुरु महाराज के साथ जैसे चौधरी साहब से हमको सुनने में मिलता है कि हर रोज गुरु महाराज से लोग पैसे लेते थे डेली। सरकार तो महीने पर तनख्वाह देती है, और वहाँ पर डेली सुबह से हम शाम तक यहाँ सेवा कर रहे हैं। शाम को कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 500, जिसका जैसा भी। ऐसा सुनने में कुछ अजीब सा लगता है। अगर किसी ने ऐसी वीडियो अगर के दिखा दी गुरु महाराज के साथ कुछ और कर रहे हो तो फिर लोगों का खून खोल जाएगा। अब भीड़ इकट्ठा कर ली तो वो तो उग्र हो जाएगी। भाई अपने गुरु के साथ ऐसा देख करके कौन रुकेगा। तो उसके लिए चर्चा हुई तो हमने कहा उनसे कि देखिए, सबसे पहले जो मैसेज डला था उसमें एक बात स्पष्ट थी कि हमको एक प्रतिज्ञा करनी है चर्चा करने से पहले, ऑडियो वीडियो प्रदर्शित करने से पहले, कि हमने गुरु महाराज के बहुत सारे आदेश में कितने माने हम जानते हैं, लेकिन एक आदेश को तो हम माने कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। ये हमारे गुरु महाराज का आदेश ही है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल नहीं करनी है। तो इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को शुरू करने से पहले क्या हम सब भाई बहन यहाँ बैठे हैं, ऐसा हम अपने अंदर प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, परिस्थिति कोई भी हो, या परिस्थिति हो न हो हम लड़ाई कर डालेंगे। क्या हम एक आदेश तो मान सकते हैं कि हमको लड़ाई नहीं करनी है? ये माने कि नहीं माने? आवाज नहीं आ रही। लड़ाई 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 एक अलग प्रकार की होती है, सुरक्षा अलग प्रकार की होती है। अगर कोई हमारे ऊपर आकर के लाठी होता है तो कम से कम हाथ तो बचाएंगे, हम सबको भी पड़वा लेंगे। लड़ाई का मतलब हमें अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी है कि हम चले जाए, कोई दृश्य देखा और हम चले जाए और सामने वाले से झगड़ा कर डाले। हम उस लड़ाई की बात करें कि हमें लड़ाई की पहल नहीं करनी है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बात ये है। इस कार्यक्रम में आगे पता नहीं और भी प्रेमी भाई बहन, गुरु प्रेमी भाई बहन आ रहे हैं, पत्रिकाएं भी हैं, कुछ ऑडियो भी है, कुछ प्रेमी गुरु प्रेमी भाई बहनों को सुनने में भी मिला है, एक आध दो की रिकॉर्डिंग भी है, भेजी है। तो उसको लग करके लगता है कि अपना मन डोल जाए, धीरज डोल जाए। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्या हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं? करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस प्रतिज्ञा में सफल बनाए कोई। क्योंकि एक सत्संग में गुरु महाराज सुना रहे थे, कह रहे थे कि आप दया की कहते हो, स्वामी जी महाराज दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, और जब दया होती है तो आप फेंक देते हैं।
क्योंकि वो भी हमसे सहन नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि फिर ये भी कहो कि गुरु महाराज आप दया करिए और दया को सहन करने की शक्ति भी आप ही दीजिए। इसीलिए प्रतिज्ञा आपके दर सामने हो रही है, तो इस प्रतिज्ञा में हम खड़े उतरे, ये भी पावर आप ही दीजिए। जय गुरुदेव। इस समय लगभग 4:30 का समय हो गया होगा। समय बिल्कुल निर्धारित है, 6 बजे से सुमरन ध्यान भजन का समय है। अपने पास लगभग 1.5 घंटे का समय है। अब इस समय में ऐसे हम निर्धारित करें 10 मिनट के 5 मिनट के, ये इतना तो न अपनी हैसियत है और न हम इस लायक समझते हैं। हमसे बड़े बड़े भाई हैं, अभी जयपुर से हमारे भाई पधारे हुए हैं, हमारे जन्म के समय के नाम नानी होंगे लगभग। इसीलिए हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में से जो भी गुरु प्रेमी भाई बहन यहाँ आ रहे हैं, सबकी बात हम लोग सुन लें, वो अपनी बात सब लोग कह दें, तो कितना कितना समय हमको देना चाहिए। 2 घंटे सुबह हमारे पास और 2 घंटे शाम को, 4 घंटे हैं। आज के 2 घंटे सुबह के निकल के 1.5 घंटा रह गया है। अंतिम 5 तारीख को शाम के 2 घंटे हमें नहीं मिलेंगे, सुबह के ही मिलेंगे। इतना देख करके और हमें बताएं आप ही कि कितना कितना समय सही रहेगा। भाई साहब की इधर से आवाज आ रही है 20 मिनट, 10 मिनट बात करने के लिए बीच में से आवाज आ रही है 10 मिनट। 10 जयपुर वाले भाई साहब उनके 10 मिनट, जैसा जिसको लगे 10-5 मिनट मतलब बात रहे। हाँ सही ऐसा करते हैं। 10 और 20, 15 का 10 और 20 बीच को कर देते हैं। 10 मिनट में अगर अपनी बात समाप्त करता है, 15 में कर ले। अगर 20 से ओवर जाएगा तो फिर रोका जाए कि नहीं? हाँ बिल्कुल रोका जाएगा। बिल्कुल जय गुरुदेव। 2 घंटे बता दिए, 10 से 20 मिनट इतना समय, क्योंकि ऐसा होता है काफी दूर से आ रहे हैं। मेरा भाव है कि मैं अपने विचार अपने भाई बहनों के सामने रखूंगा, अब वो नहीं रख पाया। इसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे गुरु भाई बहन बाहर से आए हैं वो अपने नाम लिखा दें, तो जैसे ही उनको नंबर से बुला लिया जाएगा। कोई छूटने नहीं पाए, उसके विचार हमारे पास नहीं आए, ऐसा नहीं हो पाए। एक प्रार्थना और करें कि जब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे हम अपने भाव विचार रखेंगे, तो याददाश्त थोड़ी सी इतनी वीक हो गई है, क्योंकि सब लोग थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई है, नई उम्र नहीं रही है। तो क्यों ना एक पेन और एक डायरी की व्यवस्था कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मैंने कुछ कहा, आपने मुझे नोट कर लिया, दूसरे ने कहा वो नोट कर लिया, तीसरे ने कहा, तो कम से कम उसके पास ये रहेगा कि मेरे उस भाई ने ये कहा था, उस बहन ने ये कहा था और मेरा विचार ये है। कुछ मिला करके कुछ तो हल निकालेगा वो। तो पेन डायरी की व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा? आवाज नहीं आई अभी। अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। मनीष जी कौन गया? हाँ वो ये सेवा मुझे दीजिए और आगे की कार्रवाई अब कौन संभालेगा? गुरु महाराज से प्रार्थना करें। टाटधारी कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है, और जब इनके सामने हो। एक बार रात्रि को क्या हुआ था, पालीखेड़ा आश्रम पर भगत जी रहते थे। तो भगत जी रात्रि को 2-2:30 बजे वो कुछ सुनाते थे गुरु भाइयों को। एक दिन मौज से गुरु महाराज जी से मैं भी वहां मौजूद था, तो उनकी कुर्सी का ऐसे पाया पकड़ करके मैं बैठा था और सुन रहा था। मैंने उनको एक अपनी बात पूछ डाली। उन्होंने कहा कि ऐसा करना, कार्यक्रम के बाद अकेला आना, मैं तुझे गुरु महाराज से मिला दूंगा। तेरी ये समस्या मेरे स्तर की नहीं है। मेरा एक एक शरीर का ये बाल खड़ा हो गया डर के मारे, क्योंकि मैं जान रहा था इस बात को कि ये समस्या मेरे कर्मों के कारण खड़ी है। मुझे जो मिलना चाहिए वो अंदर नहीं मिल रहा, ये मेरे कर्मों की वजह से है।
अब मैं फिर किस मुंह से जाऊं उनसे कह करके कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो भाई थे, तो उनसे भाव बना के मैं इनसे कह दूं शायद कुछ मौज हो जाए गुरु महाराज की, अपने गुरु भाई से चर्चा कर लें। तो इनके सामने पहले भी डर लगता था, अब उन्हीं की संगत है, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि कोई दिशा निर्देश करूँ, संचालन, ये मेरे बस का काम नहीं है, लेकिन भाई नहीं मानते। अब प्रार्थना ये है कि जो कार्यक्रम है आगे का, आप जो कहेंगे, सेवा संगत का आदेश सर्वधार्य है, लेकिन चारधारियों में से अगर कोई इस प्रक्रिया को अपनाए, इस मंच के संचालन को, आप जैसा आदेश करोगे हाजिर हैं बड़े भाइयों की सेवा में, तो ज्यादा बेहतर है। मैं जब तक डायरियों की व्यवस्था कर दूं। जय गुरुदेव।